सोनीपत के कुंडली स्थित निपटम शिक्षण संस्थान में मोटे अनाज को लेकर 3 दिन की अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए 3 नवंबर से 5 नवंबर तक दिल्ली के प्रगति मैदान में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होने वाला है, जिसमें देश के प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति शिरकत कर सकते हैं। 3, 4, 5 नवंबर को प्रगति मैदान में विश्व स्तर पर ये एक सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें हम लोग का प्रयास है कि महामहिम राष्ट्रपति मोदी आवे, प्रधानमंत्री जी आवे और इस कॉन्फ्रेंस को सफल बनावे और पूरे देश में एक जागृति पैदा करने की बात हो रही है कि बिना खाद का, अभी देखिए जितना भी बीमारी फैला हुआ है पूरे देश में, पूरे विश्व में कह सकते हैं, इसका एकमात्र कारण है शुद्ध पानी नहीं मिलता है लोगों को, शुद्ध हवा नहीं मिलता है और शुद्ध अनाज नहीं मिलता है। इसकी आवश्यकता बहुत आवश्यकता पर जोड़ना चाहिए सरकार को। सरकार इस तरफ है काफ़ी चिंतित भी है, इसलिए मोटे अनाज को अधिक प्राथमिकता देते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस वर्ष को 2023 को मिलेट्स वर्ष घोषित किया है और हमारा प्रयास है, भारत सरकार का प्रयास है। और हमारे विभाग में 2 यूनिवर्सिटी है, एक कुंडली में है और एक साउथ में है। इसकी पढ़ाई भी होती है और दोनों के जो हमारे डायरेक्टर हैं उनको भी इंस्ट्रक्शन विभाग के द्वारा है कि मोटे अनाज के तरफ अधिक से अधिक लोगों को जागरूक किया जाए। इसी के तहत आज 3 दिन का कॉन्फ्रेंस यहाँ हुआ था। वहीं दूसरी ओर दानिश अली के खिलाफ भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी की टिप्पणी पर पशुपति कुमार का कहना था कि केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने सामूहिक रूप से इसके लिए माफी मांगी है। उनको नहीं पता वो किस बहकावे में ये बोल गए, जिसके लिए भाजपा ने उनसे स्पष्टीकरण भी मांगा है। उसके लिए जो हमारे वरिष्ठ मंत्री हैं, आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, सदन में सामूहिक रूप से उन्होंने माफी मांगा और फिर भाजपा के जो पदाधिकारी है भाजपा के द्वारा बिधूड़ी जी से स्पष्टीकरण मांगा गया है कि आप स्पष्टीकरण दीजिए कि आपने इस ढंग के गलत बयानी क्यों किया। तो उसका समाधान हो जाएगा। राजनाथ सिंह जी ने माफ़ी मांग लिया सामूहिक रूप से, सदन के नेता ने माफ़ी मांग लिया, वो डिप्टी लीडर हैं सदन में, सदन के नेता ने माफ़ी मांग लिया, तो बात धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। इंडिया गठबंधन को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी जमकर कांग्रेस को घेरती आई है। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने भी यही किया। उनका कहना था कि एक अनार 100 बीमार वाली कहावत यहाँ पर सिद्ध हो रही है, जिसमें पीएम सब बनना चाहते हैं। गठबंधन बालू का भीत है, तीसरी बार बहुमत में एक बार फिर से एनडीए की सरकार ही आएगी। कौन सा इंडिया गठबंधन है जी? कोई गठबंधन नहीं है, देश भारत देश है। और एक बात जान लीजिए आप, ये जो नया गठबंधन हुआ है ये गठबंधन बालू का भीत है, ये जान लीजिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 21 जून 2023 को इस गठबंधन की पहली बैठक हुई थी हमारे पटना में और उसमें 17 दल के लोगों ने, वो 17 दल के लोग वहाँ उसमें उपस्थित हुए थे। और उसी बैठक से उठ करके आपके जो दिल्ली के मुख्यमंत्री जी हैं अरविंद केजरीवाल जी का नाम है, ये उठ करके और प्रेस में बोल दिए और गुस्सा करके भाग के चले गए। सर हरियाणा पहले सुन लीजिए। फिर दूसरा, बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने का बयान आया कि मैं किसी भी परिस्थिति में बंगाल में कांग्रेस और कम्युनिस्ट को मैं घुसने नहीं दूँगा। इसके अलावा क्या हुआ, उसके 15-20 दिन के बाद उस बैठक में अजित पवार थे, शरद पवार जी थे, ये सब लोग थे वहाँ। उस बैठक के जाने के बाद अजित पवार जी उस गठबंधन को छोड़ के एनडीए गठबंधन में आ गए। उसी तरह से जब दूसरी बैठक हुई उसमें भी हमारे बिहार के 2 नेता श्री नीतीश कुमार जी, लालू प्रसाद यादव जी प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठ के चले आए। इसलिए कोई गठबंधन नहीं है, वो बालू का भीत है। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने हरियाणा के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर पर विवादित बयान पर टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्हें नहीं पता कि उन्होंने बयान क्या दिया था, लेकिन उनके बयान ओछी राजनीति का हिस्सा ही है। मैं नहीं जानता हूँ कि क्या उन्होंने टिप्पणी की, लेकिन एक देखिए डेमोक्रेटिक सिस्टम है इस देश में, प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, लोगों को किसी भी व्यक्ति के बारे में अपमानजनक बोलने का अधिकार नहीं है, नहीं बोलना चाहिए। ये ओछी राजनीति है।
यदि वो उन्होंने कुछ कहा है तो मैं इस बात में उनको इसके लिए मैं घोर निंदा करता हूँ। गौरतलब है कि 3 से 5 नवंबर तक दिल्ली के प्रगति मैदान में मोटे अनाज को लेकर एक इंटरनेशनल फूड एक्सपो का आयोजन होने वाला है, जिसको लेकर ये संभावनाएं जताई जा रही हैं कि सम्मेलन में पीएम और प्रेसिडेंट शिरकत कर सकते हैं। सोनीपत से सनी मलिक, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।